गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको उस टाइम की ग्रेट विशेस। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए वाटर पॉल्यूशन एंड डिजीजेस। बच्चा, ये टॉपिक सैनिक स्कूल, RIMC, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय जैसे एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। अगर इस टॉपिक में आपको महारत हासिल हो गई तो आप समझो आपके 1-2 नंबर तो पक्के ही है। तो इसी टॉपिक को आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। इस टॉपिक में जो भी है वो सब कुछ बहुत ही प्यारे तरीके से समझ लेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका आर्यक सेंगर सर, राष्ट्र गुरु शक्ति पाठशाला से आपका साइंस और इंग्लिश टीचर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वाटर पॉल्यूशन एंड माइक्रोबियल डिजीजेस। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है सर? तो बच्चा, वाटर पॉल्यूशन इज द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस इनटू बॉडीज ऑफ वाटर दैट मेक्स वाटर अनसेफ फॉर ह्यूमन यूज एंड डिसरप्ट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जब भी वाटर बॉडीज मतलब लेक्स, रिवर्स, ओशन, सी, उनमें अगर कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस या फिर जो भी गंदगी मिक्स हो जाती है तो वो क्या कर देती है? हमारे पीने योग्य पानी को दूषित कर देती है, पॉल्यूट कर देती है। तो उसी को क्या नाम दे दिया साइंटिस्ट ने? वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन से होता क्या है? ये क्या बना देता है? हमारे साफ सुथरे पानी को अनसेफ बना देता है ह्यूमन यूज के लिए, और क्या करता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब अगर पानी पॉल्यूट हो गया है तो क्या हमारे जो जीव जंतु हैं जो कि पानी में रहते हैं वो क्या सरवाइव कर पाएंगे? आप बोलोगे नहीं कर पाएंगे। तो ये इसी को आप वाटर पॉल्यूशन कहते हो। अब आगे देखते हैं वाटर पॉल्यूशन के कॉज क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं जिस कारण आपका वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। तो कारण बहुत सारे होते हैं, जिनमें से कुछ कारण आपकी स्लाइड में दिए गए हैं। जैसे कि अगर वाटर में आपका पेस्टिसाइड मिक्स हो गया। पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है? कीटनाशक। मतलब कीटनाशक वो आपकी तत्व होते हैं, वो आपकी चीजें होती हैं जो आप यूज करते हो, जो भी आपके कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए। जैसे अगर फसल में कीड़े लग गए हमारे, तो क्या उसका यूज आप कर सकते हो? क्या फसल खाने योग्य रहेगी? नहीं रहेगी। तो अगर उन कीड़ों को हटाना है तो आपको क्या डालने पड़ेंगे अपनी फसल में? पेस्टिसाइड्स डालने पड़ेंगे। अब अगर वो पेस्टिसाइड आपके वाटर में मिक्स हो गए तो क्या वो पानी पीने योग्य बचा? क्या पी पाओगे उस पानी को? नहीं पी पाओगे। अगर फर्टिलाइजर क्या होते हैं हमारे? जैसे यूरिया हुई, खाद हुई, इन सब से क्या होता है? हमारी जो भी पौधों की ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि अगर जितनी हमारी खेती होनी थी उससे ज्यादा पैदावार हमको मिलती है, जिससे कि हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर फर्टिलाइजर वाटर में मिक्स हो गए तो भी हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। जो भी हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, जो भी उनसे गंदगी निकलती है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो क्या किया जाता है? पानी में सीधे डाल दिए जाते हैं, तो उससे भी आपके वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। और लैंडफिल्स मतलब क्या होता है? जो भी आपका कूड़ा करकट होता है उससे क्या करते हो आप? जहां पे भी गड्ढा होता है, कोई भराव करना होता है, तो अगर वो भी आपका वाटर में मिक्स हो गया तो आपका वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा उससे। लीकिंग गैस टैंक्स, अगर आपके जो गैस टैंक्स हैं, जो पेट्रोल पंप वगैरह है, गैस के जो पंप वगैरह हैं, अगर वहां पर भी लीक कर रही है वो गैस और ऐसे आपके वाटर में मिक्स हो गई तो भी आपका वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। और एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा, जो आपकी फर्स्ट रेन होती है। अच्छा ये बताओ, जैसे आपने वाटर पॉल्यूशन तो जान लिया, अगर पानी में गंदगी है, और अगर हम कहें कि एयर में गंदगी हो जाए तो उसको क्या कहोगे? एयर पॉल्यूशन। तो जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है
उसमें अगर पॉल्यूशन हो गया तो एयर पॉल्यूट हो गई। उसके बाद अगर बारिश हुई तो वो क्या बारिश अपने साथ पॉल्यूशन नहीं लाएगी, वो भी लाएगी। और पानी क्या होगा, पानी जो भी हमारा जो वाटर बॉडीज है उसमें मिक्स हो गया तो हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। उसके बाद म्युनिसिपल ट्रीटमेंट है। म्युनिसिपल ट्रीटमेंट मतलब जो हमारे न्यायपालिका है, नगर पालिका है, अगर वहां पर भी कोई जैसे गंदगी वगैरह है तो वो किसमें डाल दी जाती है, वो पानी में डाल दी जाएगी, तो वो भी हमारा वाटर वेस्ट हो गया, वो भी हमारा पॉल्यूट हो गया। और जो हमारे कॉपर और लेड पाइप्स होते हैं उनकी वजह से, और सेप्टिक जो टैंक्स होते हैं हमारे, जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम वगैरह है, उनमें अगर जो गंदगी है वो पानी में मिक्स हो गई तो उससे हमारा वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितने सारे कारण हैं आपके वाटर पॉल्यूट होने के। तो अगर इन्हीं सबको और करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। तो अब हम इसके आगे स्लाइड में प्रिवेंशन भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा अब पढ़ लेते हैं इसको, कॉजेस क्या है आपके। ठीक, आपने पिक्चर से तो समझ लिया, लेकिन आपको नोट भी तो करना होगा। नोट करेंगे तभी तो याद रहेगा आपको, आप उसको रिवाइज कर सकते हो जब आपके एग्जाम्स आ जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको नोट करना है आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाइएगा अपने नोट्स में। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इंट्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू वाटर बॉडीज। जो भी आपका वाटर पॉल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है, क्या कारण होता है उसमें, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसमें क्या होता है, इंट्रोड्यूस करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस। जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर वो वाटर में मिक्स हो गए तो वो क्या हमारा कॉज कर देगा, वाटर पॉल्यूशन कॉज कर देगा। फिर सेकंड देखते हो, मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इंक्लूड इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं अगर आपके एग्रीकल्चर में, और वो पानी क्या होगा, बहकर आपका बम्बे में गया, बम्बे से नहर में गया, तो ऐसे ही आपका बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज में जाएगा, तो ऐसे भी हमारा लार्ज स्केल पर वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। अनट्रीटेड सीवेज, जो आपका सीवेज है वो अगर अनट्रीट, अगर उसकी साफ सफाई नहीं करते हो तो आपका वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। ऑयल स्पिल्स, जैसा कि हमने बताया था अभी, गैस लीकेज वगैरह है, उनसे जो भी तेल लीक कर रहा है, ऑयल लीक कर रहा है, तो उससे आपका वाटर पॉल्यूशन होगा। एंड द डंपिंग ऑफ प्लास्टिक एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो भी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब ऐसे वेस्ट जो कभी समाप्त नहीं होंगे, हमेशा बने रहेंगे या तो बहुत दिन लगेंगे उसको खत्म होने में, तो उन सब से क्या होता है, आपका वाटर पॉल्यूशन होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, एडिशनली, और आगे बढ़ते हुए, माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग एक्टिविटीज क्या रिलेट करते हैं, जैसे कोल माइंस वगैरह होती हैं तो वहां की एक्टिविटीज। डिफॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा स्तर पर पेड़ काटना। ठीक, and the improper disposal of hazardous chemical contribute to water contamination as well as water pollution। और जो लार्ज स्केल पर आपके जो केमिकल्स वगैरह हैं, अगर आप उनको डिसॉल्व कर देते हो वाटर में, ठीक, जो भी फैक्ट्री से निकलने वाला गंदगी है, जो भी कचरा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो अगर वाटर में मिक्स हो जाता है तो भी आपको वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। फिर दिस वाटर पॉल्यूशन, फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है, this water pollution disrupts aquatic ecosystem, harms wildlife and poses serious health risk to humans। और ये वाटर पॉल्यूशन क्या कॉज करता है, जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारी हेल्थ को भी बहुत डिस्ट्रॉय करता है। कैंसर जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं हमको हो सकती हैं अगर हम दूषित पानी का सेवन करते हैं। ठीक, फिर नेचुरल कॉजेज such as volcanic eruption and soil erosion can also lead to water pollution, but human activities are the primary contributors। मतलब जो भी हमारे नेचुरल कैविटीज है, नेचुरल कॉजेज है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन और सॉइल इरोजन, इन सबसे भी वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स, मतलब ज्यादा स्तर पर कौन इसको दूषित कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब सबसे ज्यादा जो ह्यूमन है
वो ही खराब है वाटर पॉल्यूशन, वो ही कारण है उसका वाटर पॉल्यूशन के लिए। जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, और आपकी ये जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज थी, ठीक समझ आया। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका इफेक्ट। अब वाटर पॉल्यूशन हो गया, उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या लोगों पर प्रभाव उसका पड़ेगा, क्या एक्वेटिक एनिमल्स पर प्रभाव पड़ेगा, वो देखते हैं। इट हर्ट्स द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे बड़ा कॉज क्या है, इससे आपको तरह तरह की बीमारी हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में खराबी आ सकती है, अस्थमा वगैरह हो सकता है आपको, ठीक। तो कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं ये। फिर कॉजेज प्रॉब्लम्स टू स्किन, और स्किन में रैशेस वगैरह हो सकते हैं, ठीक। कॉजेज कैंसर, और कैंसर भी कॉज कर सकता है अगर वो लार्ज स्केल पर हो गया आपका। फिर हार्म्स और डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम, जो भी आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ऑक्टोपस, फिश, सी हॉर्स, स्टारफिश, इन सबको मिला के क्या बनता है आपका एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब पानी से रिलेटेड, उसका इकोसिस्टम एनवायरनमेंट बनता है। फिर तो उसको भी प्रभाव कर सकता है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन एंड हार्म नेचर्स एनिमल्स, ठीक, और एनिमल्स को भी हार्मफुल कर सकता है। फिर 6 देखते हैं, लेक ऑफ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल मीन्स क्या होता है, पोर्टेबल मतलब पीने योग्य, ऐसा वाटर जो कि ड्रिंक किया जा सके, ड्रिंकेबल वाटर। फिर कंटेमिनेशन ऑफ फूड चेन, और इससे किस पर और प्रभाव पड़ेगा, फूड चेन पर भी प्रभाव पड़ेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। इसका मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके एनिमल्स होते हैं, जो भी इस धरती पर रह रहे हैं, जो अर्थ में रह रहे हैं, वो सब, उन सबको मिला के क्या बनता है आपका बायोडाइवर्सिटी बनता है। तो उसको भी हार्मफुल पहुंच सकता है, उसको भी हार्म पहुंचाया जा सकता है, वो भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, किसके थ्रू, वाटर पॉल्यूशन के थ्रू। तो आपने इफेक्ट समझे इसमें, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हमने ये तो सीख लिया कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, और वो उसके कॉजेज क्या क्या हैं। अब उसके प्रिवेंशन सीखेंगे, कैसे आप वाटर पॉल्यूशन कम कर सकते हो, ठीक, या उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, अपने प्रयास कर सकते हो कि वाटर पॉल्यूशन कम से कम किया जा सके, जिससे हमारे लोगों और जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है, जंगल के जानवर हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको हार्म ना पहुंचाया जा सके, ठीक। डू नॉट लिटर। डू नॉट लिटर का क्या मतलब हुआ कि आप जो भी कूड़ा करकट है आपका, जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट है, वो इधर उधर नहीं डालोगे। रोड पे चल रहे हैं, आपने टॉफी का रैपर फेंक दिया, आपने चिप्स का रैपर फेंक दिया, तो इससे क्या हुआ, अब वो ओढ़ ओढ़ के अगर नदी नाले वगैरह में चला जाए तो हमारी नाली जाम हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो भी हमारा जो फ्लो हो रहा था वो फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ऐसे गंदगी फैल गई। तो ऐसे ही और बड़े स्केल पर अगर ये हो गया तो फिर हमारा वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो आपको इधर उधर कूड़ा वगैरह नहीं फैलाना है। फिर देखते हैं यूज लेस प्लास्टिक। जो भी प्लास्टिक है उसका आप कम से कम यूज करोगे। फिर देखते हैं यूज लेस वाटर। जो भी आपका फ्रेश वाटर है उसको कम से कम यूज करके, जितनी आपको जरूरत है उतना ही यूज करिए। जो भी वेस्ट हो रहा है उसको वेस्ट मत होने दीजिए। फिर डिस्पोज ऑयल्स प्रॉपरली। जो भी आपके ऑयल वगैरह है वो उसको डिस्पोज, जैसे मम्मी लोग खाना बनाती हैं तो क्या करती है, जो भी बचा हुआ तेल हुआ उन्होंने क्या किया, सिंक में फेंक दिया। तो आपको सिंक में फेंके, उसके बाद वो और वाटर बॉडीज में जा सकता है, तो उससे भी हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है। तो आपको ये नहीं करना, प्रॉपरली उसको करना है, ठीक। यूज एनवायरमेंटली फ्रेंडली डिटर्जेंट्स। और डिटर्जेंट्स भी आपको कैसे यूज करने हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली, जिससे आपको कम से कम एनवायरमेंट को नुकसान हो सके। फिर रीयूज आइटम्स।
जो भी आपका रीयूजेबल आइटम है उसको रीयूज कर सकते हो। अब जैसे कोई आपने पॉलीथीन यूज की, उसके बाद उसको दोबारा भी यूज कर सकते हो अगर वो यूज करने लायक है ना, ऐसे ही नहीं फेंक देना है। फिर ऑप्टिमाइज लोड्स फॉर लॉन्ड्री एंड डिश वॉशिंग, और जब आप कपड़े धुल रहे हो तो उस टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि कम से कम वाटर वेस्ट करो आप। ठीक, तो समझ आई ये वाली स्लाइड, कैसे आप प्रिवेंट करोगे वाटर पॉल्यूशन होने से। फिर आगे देखते हैं, कुछ और भी हैं आपके, जैसे रिड्यूस हाउस होल्ड हजार्डस वेस्टेज, और आप किसका यूज कर सकते हो, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल का आप यूज कर सकते हो। ये आप देख सकते हो ये किसका साइन है, रीयूज, रिसाइकल और रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस का। ठीक, फिर आप जो भी आपके फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, उनका कम से कम यूज करके आप यूज कर सकते हो, कम से कम यूज करके आप पानी कम वेस्ट करोगे। और आप अपने व्हीकल्स को भी चेक कर लोगे कि वो लीक तो नहीं कर रहे, या फिर उनको टाइम टू टाइम रिपेयर करा के। ठीक, तो ये थे आपके कुछ प्रिवेंशंस। तो आप लोग हमें प्रॉमिस करिए कि आप लोग कम से कम वाटर वेस्ट करेंगे और वाटर पॉल्यूशन होने में अपनी कम से कम सहायता देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अब अगर वाटर, जो आपका वाटर है पॉल्यूट हो गया, उसके बाद उसका आपने उसको वो कर लिया, यूज कर लिया, उसको पी लिया, तो आपको क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं। या फिर अगर आपका वाटर पॉल्यूटेड है कहीं पर, कहीं जगह, और उस जगह आप रह रहे हो, तो आपको क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे टाइफाइड हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है, और कॉलरा हो सकता है, और डायरियल डिजीज हो सकते हैं। ठीक, डायरिया से रिलेटेड जो भी आपको डिजीजेस हो सकते हैं वो हो जाते हैं। तो अब डिजीजेस तो आपने देखा, तो अब सीखते हैं डिजीजेस क्या होता है सर। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या होता है डिजीज आपका। चलो, तो डिजीज, ठीक, अब हम सीखेंगे डिजीज टॉपिक के बारे में। वाटर पॉल्यूशन के बारे में आपने सब कुछ समझ लिया, वाटर पॉल्यूशन, उसके इफेक्ट्स, उसके कॉजेज, और उसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं डिजीज स्लाइड की तरफ। डिजीज क्या होता है भाई, चलो ये देखते हैं। What is disease? डिजीज से आप क्या समझते हो, क्या होता है डिजीज। डिजीज इज ए डिसरप्शन इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और माइंड। जब भी आपकी बॉडी या फिर माइंड में डिसरप्शन हो जाता है, मतलब कोई रुकावट आ जाती है, किस चीज में, नॉर्मल फंक्शनिंग में, मतलब आपकी जो बॉडी या माइंड नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा होता है, तो उसको क्या नाम दे देते हो, डिजीज नाम दे देते हो। Often categorized by specific symptoms and signs, और ये किससे आप पहचान सकते हो, आपको स्पेसिफिक सिम्टम्स दिख जाएंगे, कुछ लक्षण दिख जाएंगे, या फिर कुछ साइंस दिख जाएंगे, कोई आपको चिन्ह ऐसे दिख जाएंगे। इट कैन स्टेम फ्रॉम वेरियस कॉजेज, और ये कैसे हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इंक्लूडिंग पैथोजेंस, जेनेटिक फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स, जैसे पैथोजेंस, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल चॉइसेस, आपके जीवन जीने के तरीके से रिलेटेड हो सकता है, एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, और क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। ठीक, चलो अब समझ लेते हैं ये सब जो भी हम लोगों ने समझा, ये पैथोजेंस क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, लाइफ स्टाइल चॉइसेस और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब उससे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस, कौन कौन से टाइप्स के डिजीज होते हैं। तो एक होता है इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस मतलब ऐसे डिजीज जिसमें आपको इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन से फैलने वाले डिजीज को क्या कहते हो आप, इन्फेक्टियस डिजीज कहते हो। इसमें भी आपके टू टाइप्स आते हैं, कौन कौन से, कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं ये सारे डिजीजेस, और नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट नहीं होते हैं, उनको आप
नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलोगे। फिर कम्युनिकेबल में भी आपके 2 टाइप्स आते हैं, कौन कौन से? कॉन्टेजियस डिजीज मतलब जिसमें कांटेक्ट हो रहा होता है, और नॉन कंटेजियस मतलब जो कांटेक्ट से नहीं होते। पैथोजेनिक, पैथोजेनिक हम देखेंगे, और नॉन पैथोजेनिक डिजीजेस देखेंगे। ठीक, तो ये थे आपके इन्फेक्टियस डिजीज। अब इधर साइड क्या है आपके? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, ऐसे डिजीजेस जो कि आपके इन्फेक्शन से नहीं फैलते, कोई और दूसरे कारण होते हैं उसके। जैसे एलर्जी आपकी किस में आएगा? नॉन इन्फेक्टियस में। मेटाबॉलिक आ जाएगा इसमें आपका, डिफिशियंसी आ जाएगा, जेनेटिक आ जाएगा, कैंसर आ जाएगा। तो ये सारे आपके क्या है? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज हो जाएंगे। ठीक, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस। अब ऐसे डिजीजेस जो कि आपके किससे फैलते हैं? पैथोजेन से फैलते हैं। पैथोजेंस का क्या मतलब होता है? जो भी आपके वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब से रिलेटेड होते हैं, इनको आप क्या बोलोगे? पैथोजेंस बोलोगे। ठीक, तो आप देख लेते हैं पैथोजेंस में कौन कौन से डिजीज आएंगे जो कि आपके वायरसेस से फैलते हैं। तो फर्स्ट है आपका वायरस। तो वायरस से होने वाले डिजीज आपके कौन कौन से हैं? जैसे HIV एड्स, इन्फ्लुएंजा और टोबैको मोसैक वायरस इन्फेक्शन। ठीक, ये थोड़े नाम आपके बायोलॉजिकल नेम से रिलेटेड है। ठीक, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा आप। तो और HIV एड्स किसको फैल सकता है? ये क्या लिखा है आपका? होस्ट। होस्ट का मतलब क्या होता है? कौन इनको इनवाइट करता है, कहां कहां आपके किस किस को हो सकते हैं ये डिजीज। तो ये जो HIV एड्स है ये किसको हो सकता है? ह्यूमंस को हो सकता है। इन्फ्लुएंजा किसको हो सकता है? एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों लोगों को हो सकता है। और टोबैको मोसैक वायरस किसको हो सकता है? ये ज्यादातर आपका प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक, फिर सेकेंड है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से रिलेटेड आपके कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं? तो फर्स्ट है आपका बैक्टीरियल मेनिंगिटिस। ठीक, ये किसको हो सकता है? ये ह्यूमंस को हो सकता है। फिर सेकेंड है आपका कॉलरा। कॉलरा किससे फैलता है आपका? ये आपका बैक्टीरिया से फैलता है, लेकिन इसको कौन कैरी करता है? हाउस फ्लाई। ये ज्यादातर आपका हाउस फ्लाई से होता है। ठीक, और ये किसको हो सकता है? ह्यूमंस को हो सकता है। फिर बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस किसको हो सकता है? एनिमल्स को भी हो सकता है और ह्यूमंस को भी हो सकता है। फिर फोर्थ है आपका रिंग रॉट। रिंग रॉट किसको हो सकता है आपका? प्लांट्स को हो सकता है। प्लांट्स में भी मेनली किसको? पोटैटोज को और टोमेटोज को। ठीक, ये आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करते जाइएगा। ठीक, मैं इसको इरेज कर देता हूं जिसको आपको आसानी हो जाएगी ये नोट करने में। ठीक, इसको नोट कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोक्रिटिस्ट। प्रोक्रिटिस्ट मतलब क्या होता है? सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब देखो हमारे जो पृथ्वी है उसमें कई सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब कुछ होते हैं आपके प्रोकैरियोट मतलब प्रोटोकैरियोट मतलब जो सिंगल सेल्ड होते हैं, उनमें क्या होती है? केवल एक ही सेल होती है। और हम लोग ह्यूमंस क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब जो हमारी सेल होती है, सेल को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ब्रिक। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होती है आपकी? ब्रिक होती है। ब्रिक से ही तो आप स्टार्टिंग करते हो, उससे ही आप फाउंडेशन बनती है, फिर उससे ही आपकी और सारे फ्लोर बनते हैं। ठीक, तो हमारी ब्रिक मान लो आप सेल, तो सेल ही हमारी सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट होती है आपकी कोई भी बॉडी का जब फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो कोई होते हैं सिंगल सेल जिसमें केवल एक सेल होती है, और मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारी जिसमें सेल होती है। तो हम ह्यूमंस क्या है? मल्टी सेल्यूलर है। और जो सिंगल सेल होते हैं उनको क्या कहते हो आप? यूकैरियोटिक कहते हो। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से डिजीजेस होंगे आपके? जैसे मलेरिया, जैसे आपकी लेड ब्लाइट। अब मलेरिया किसको हो सकता है? एनिमल्स को भी हो सकता है, ह्यूमंस को भी हो सकता है। और लेड ब्लाइट किसको हो सकता है? आपके प्लांट्स, पोटैटोज और टोमेटोज को मेनली हो सकता है।
फिर बात करते हैं, ये थर्ड था आपका। फिर फोर्थ क्या है, फंजाई। फंजाई में क्या होता है, एथलीट्स फूड, ये हो सकता है, ये किसको होता है, ह्यूमंस को होता है। और रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म किसको हो सकता है, एनिमल्स को हो सकता है। फिर बात करते हैं ब्लैक सिकर टोका की, ये किसमें है, ये ज्यादातर आपका बनानास में होता है, जो कि एक प्लांट है। ठीक, तो हम लोगों ने इन दोनों स्लाइडों में क्या डिस्कस किया, जो भी हमारे ऐसे डिजीजेस हैं जो कि किन से फैल रहे हैं, पैथोजेन से फैल रहे हैं। और पैथोजेंस में कौन कौन से आएंगे, पहला हो गया आपका वायरस, सेकंड हो गया बैक्टीरिया, थर्ड हो गया आपका प्रोटोक्रिटिस्ट्स, और फिर आपका लास्ट में क्या हो गया, फंजाई। तो इन सब में क्या डिस्कस किया, पैथोजेन से फैलने वाले डिजीजेस। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कॉन्टेजियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीजेस, ऐसे डिजीजेस जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकते हैं अगर वो दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं। कॉन्टेजियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस, इन्फेक्शंस, डिजीज स्प्रेड बाय वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, अब ये कैसे हो सकती है, डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है। जैसे कफिंग, कफिंग क्या होता है, खांसी। जैसे मान लो आप लोग कोई स्कूल में बैठे हो, है ना, क्लास में अपनी बैठे हो, तो ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति चीखता है, स्नीजिंग करता है, तो आप उससे कहते हो कि ए भाई मेरे से दूर रहना, अगर आपको जुकाम है तो मुझे भी जुकाम हो जाएगा, है ना। तो ये जुकाम किसमें आएगा आपका, कफिंग। कफिंग मतलब खांसी, तो खांसी भी आपका कैसा है, कम्युनिकेबल डिजीज है। स्नीजिंग भी आपका कैसा है, स्नीजिंग मतलब छींकना, ये भी किसमें आएगा आपका, कम्युनिकेबल डिजीज में आएगा। अनक्लीन हैंड्स मतलब आपके अगर हाथ साफ सुथरे नहीं है, हाथ में आपके जर्म्स लगे हैं बहुत सारे, तो दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आओगे तो उनके भी हाथ में जर्म्स हो जाएंगे। जैसे हम लोग क्या करते थे, कोविड जब था तो हम लोग मास्क लगाते थे। मास्क किस लिए लगाते थे, कि आपके जो वायरस हैं, आपके जो भी आपके जर्म्स हैं, वो कोई दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट ना हो जाए, इस वजह से लगाते थे। तो ये सारे क्या है, आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, उन्हीं का प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग मास्क का यूज करते थे। ठीक, और डिस्टेंस भी मेंटेन करते रखते थे। फिर बात करते हैं अनक्लीन इंप्लीमेंट्स की, मतलब ऐसे कोई यूटेंसिल्स या जो भी आपकी ऐसी चीजें हैं जिनसे जो आपके साफ सुथरे नहीं हो, उनसे क्या हो सकता है, आपको कोई और डिजीज हो सकता है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब क्या, सोर्स मींस क्या होता है, छाले जानते हो आप लोग, छाले जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, ठीक, तो उनको क्या कहोगे, सोर्स। तो उनसे भी आपके क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। जैसे आप किसी का जूठा पानी पी लो तो आपके मुंह में छाले हो सकते हैं, जैसे मुझे तो ये है, एलर्जी है मुझे ये। ठीक, फिर बात करते हैं कॉमन ड्रिंकिंग कप्स और कॉमन टॉवल। जैसे देखो, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, तो जैसे एक कप आपने शेयर कर लिया, है ना, उसी में आपने पानी पी लिया, उसी में आपके फ्रेंड ने पानी पी लिया, तो जैसे मेरे केस में क्या है, मुझे तो जो वो हो जाएगा, मुझे छाले हो जाते हैं अपने मुंह में। ठीक, और आपने कोई कॉमन टॉवल यूज कर ली तो आपके स्किन में रैशेस टाइप के हो जाएंगे। तो ये सारे क्या है, आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। फिर कॉमन कॉन्टेजियस डिजीजेस प्रिवेंटिंग कॉस्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम वर्किंग आर। अब देखो, जो भी आपके कॉन्टेजियस डिजीजेस हैं, जो आपको क्या करने से मना कर देते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। कॉस्मेटोलॉजिस्ट मतलब जो भी आपकी स्किन से रिलेटेड थेरेपी वगैरह होती है, ठीक, कॉस्मेटिक से रिलेटेड आपकी थेरेपी वगैरह होती है, तो जो कॉमन कॉन्टेजियस डिजीज होते हैं वो मना कर देते हैं, मतलब कि आप उसमें कॉस्मेटोलॉजिस्ट अपनी नहीं करा सकते हो। ठीक, तो वो कौन कौन से डिजीजेस हैं आपके, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, कोल्ड्स, रिंगवॉर्म, स्कैबीज, हेड लाइस और वायरल इन्फेक्शंस। ठीक, तो ये सारे क्या थे, आपके कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस थे और कॉन्टेजियस डिजीजेस थे। ठीक, समझ में आया आपको? अगर समझ आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक, और दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा, वो भी सीख सकें। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम सीखेंगे डिजीजेस कॉज्ड बाय इंसेक्ट बाइट।
जो भी कीड़े मकोड़ों के काटने से आपको कोई एक डिजीज हो सकता है उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारा, मॉस्किटो बाइट, मतलब मच्छर के काटने से। तो मच्छर के काटने से बहुत कॉमन बीमारी हो सकती है, जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो ये सब आपको हो सकते हैं डिजीज में। ठीक, फिर आता है बेड बग बाइट्स। तो इससे आपको कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। ये देखो आप स्किन में कैसे रेड रेड से रैसेस टाइप के पड़ गए, तो इसमें एलर्जी हो गई इसको। तो ये किसके काटने से हुआ है, बेड बग बाइट से हुआ है। फिर थर्ड बात करते हैं फ्ली बाइट। फ्ली बाइट से क्या होता है, आपको म्यूरिन टाइफस हो सकता है। नोट करते जाइएगा, इसको बहुत पूछा जाता है ये सब आपसे। फिर लाइस बाइट से क्या हो सकता है, आपको ट्रेंच फीवर हो सकता है। फिर टिक बाइट से क्या हो सकता है, टिक बाइट से लाइम डिजीज हो सकता है। स्पेलिंग देखिएगा इसकी, ठीक, लाइम डिजीज। फिर उसके बाद 6 आता है आपका चिगर बाइट। चिगर बाइट से क्या हो सकता है आपको, स्क्रब टाइफस। तो ये सारे कौन से डिजीजेस है जो कि आपको इंसेक्ट्स बाइट से हो सकते हैं, जो भी आपको कीड़े मकोड़ों के काटने से हो सकते हैं। ठीक, चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब कमी। कमी किस चीज की, मिनरल्स और विटामिन्स की। तो मिनरल्स और विटामिन से की कमी से जो भी आपको डिजीज हो सकते हैं वो इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए कब हो सकता है आपको, सॉरी, विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज हो सकता है, लॉस ऑफ विजन, आपको कम दिखाई देने लगेगा। और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, पुअर विजन, आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो आप फिर चेकअप कराओगे जाके अपना, और आपको डॉक्टर क्या बताएंगे कि आपको विटामिन ए की कमी है, उसी से रिलेटेड आपको टैबलेट्स या कैप्सूल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक, जिससे आपका लेवल मेंटेन हो जाए विटामिन ए का आपकी बॉडी में। ठीक, फिर बात करते हैं विटामिन बी1 के बारे में। विटामिन बी1 की कमी अगर हो जाती है आपके शरीर में तो आपको कौन सा डिजीज हो सकता है, वेरी वेरी डिजीज हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके वीक मसल्स हो जाते हैं। ये देखो फर्स्ट फोटो देखो आप वेरी वेरी डिजीज की, ये देखो आपके वीक हैंड्स हो गए, है ना, ये देखो। और ये क्या है आपके, ये आपके फीट है ना, ये देखो आपके हैंड। तो ये सब क्या है, क्या किसके आपके वो है सिम्टम्स, ये वेरी वेरी डिजीज के सिम्टम्स हैं आपके। फिर बात करते हैं विटामिन सी की अगर कमी हो गई आपके शरीर में तो आपको क्या हो सकता है, स्कर्वी डिजीज हो सकता है। इसमें क्या होता है आपका सिम्टम्स क्या है इसके, ब्लीडिंग गम्स, आपके जो मसूड़े हैं जिसमें दांत होते हैं आपके, उनमें से खून आने लगता है। इसका क्या है, ब्लीडिंग और स्वेलिंग गम्स। ये देखो आप मसूड़े हैं, इसमें देखो आपको मसूड़े सूज गए, है ना, जो आपके गम्स थे, और उसमें से ब्लड भी आने लगा, है ना। और इससे अगर ये बहुत लार्ज स्केल पर हो गया, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो गई, तो आपके दांत भी टूटकर गिर सकते हैं। ठीक, तो ये कौन सा था हमारा, स्कर्वी था। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। अब विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है आपको, रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स में क्या होता है, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स। जो भी छोटे बच्चे होते हैं जैसे, तो उनके क्या होते हैं, ये आपके फीट है, ये देखो आपके लेग है, तो ये कैसे हो गए, ऐसे सीधे रहने चाहिए, और कैसे हो गए, टेढ़े टेढ़े हो गए, है ना, बेंट हो गई ये। तो ये क्या आपको दिखा रहा है फोटो, रिकेट्स दिखा रहा है, ये आपकी रिकेट्स डिजीज। ठीक, फिर आगे अगर आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है आपके शरीर में तो आपको क्या हो सकता है, बोन एंड टूथ डिके, आपकी जो बोन्स हैं और जो टूथ है उसमें डिके हो सकता है। अच्छा, कैल्शियम किसमें हेल्प करता है, आपकी बोन्स और टूथ को मजबूत बनाने में करता है। और इसमें आपके सिम्टम्स क्या होते हैं, वीक बोन्स और टूथ डिके हो जाता है। फिर आयोडीन देखते हैं, आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, गोइटर। गोइटर एक आपका क्या होता है, डिजीज होता है, जो कि किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। अब इसमें क्या होता है, स्वेलिंग ग्लैंड्स इन द नेक,
नेक पे आपकी जो, देखो ये है वाटर की इमेज। तो इसमें क्या हो गया, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, जो आपका थायराइड ग्लैंड था वो सूज जाता है, स्वेलन हो जाता है, वो थोड़ा साइज में बढ़ जाता है। तो आपके नेक में क्या हो जाता है, बहुत बड़ा सा ऐसा मांस का टुकड़ा लटक जाता है। ठीक, तो इसको आप क्या किस नाम से जानते हो, गॉइटर। और ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। अब 7 बात करते हैं, तो आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया हो सकता है आपको, इसमें आपको बहुत ज्यादा वीकनेस आने लगती है। ठीक, तो ये सारे क्या थे हमारे, ये थे आपके डिफिशियंसी डिजीजेस, क्योंकि आपको किससे होते हैं, जब आपकी मिनरल्स और विटामिन की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में। ठीक, चलो इसको इरेज करते हैं और एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए चलो, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। तो आज आप लोगों ने बहुत कुछ समझा। ठीक, हमने आज वाटर पॉल्यूशन के बारे में समझा, उसके इफेक्ट्स के बारे में समझा, उसके कॉजेस के बारे में समझा, और उससे जो भी प्रिवेंशन उसके हो सकते हैं उनके बारे में समझा। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, जो भी वाटर बॉर्न डिजीजेज होते हैं, मतलब अगर पानी दूषित हम लोग पी लें या फिर उनके कांटेक्ट में रहते हैं, गंदे पानी के वो कांटेक्ट में, तो हमें कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं उनके बारे में सीखा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डिजीजेस देखे, कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिजीजेस थे। फिर डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में सीखा, डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस के बारे में सीखा, और डिजीजेस कॉज्ड बाय इंसेक्ट बाइट के बारे में सीखा। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं, और इसी के साथ लगातार मेहनत करते रहिए। हम लोग तो आपके साथ हैं ही, हमेशा हर पल पर आपका साथ देते रहेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेशन में डिस्कस कर सकते हो हम लोगों से, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और ऐसे ही अपने क्लास के टॉपर बनते रहिए। ठीक, इसी के साथ जय हिंद।